उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। लोग डबल अटैक से परेशान हैं। पारा गिरने से उत्तर भारत में बड़ी ठिठुरन। तमिलनाडु के 6 जिलों में इस वक्त भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। दिल्ली में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठंड के चलते न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एनसीआर के इलाकों में भी बढ़ेगी सर्दी। मौसम विभाग द्वारा यह चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके चलते दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत जो है वो बढ़ा दी है। पारा गिरने से देखिए पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर खासतौर पे लोग जो हैं वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। डबल अटैक, ठंड और प्रदूषण का दोनों ही लोग झेल रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने यह भी कह दिया है कि ठंड जो है जारी रहेगी और पारा और गिरने वाला है उत्तर भारत में, जिसकी वजह से ठिठुरन जो है वो बढ़ेगी। तमिलनाडु के कुल 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए समूचे भारत में जोरदार ठंड जो है वो पड़नी शुरू हो गई है। लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड में कोहरा जो है वो अब मुसीबत बन गया है। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है और आए दिन हादसों की खबरें आ रही हैं, जो कि हम आए दिन चला रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। दिन में तापमान तेजी से कम होता जा रहा है और मौसम विभाग की माने तो उनके मुताबिक यूपी, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीआर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा में भी लोगों को तेज ठंड जो है वो महसूस होने लगी है। इस वक्त घने कोहरे के चलते यातायात ठप पड़ गया है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में ठंड का कहर जो है वो जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है आज और कल के लिए। घने कोहरे के चलते लोगों को परेशानी का सामना अभी करना पड़ेगा और तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। चलिए ठंड के ऊपर और जानकारी लेने के लिए हमारे तमाम संवाददाता जो हैं अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। रुक करते हैं पहले दिल्ली का, जहां से आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, दिल्ली की क्या सिचुएशन है? हमने अभी बताया अपने दर्शकों को कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है दिल्ली में? जी मैं आपको बता दूं, अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली की मैं इस वक्त हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कोहरा तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बात करें दिसंबर का ये आखिरी हफ्ता है, इस दौरान कई फेस्टिवल्स होंगे, जैसे कि आज खुद क्रिसमस है तो उसको लेकर लोगों के बीच उत्साह है। उसका उत्साह के साथ साथ इस सर्दी ने, जो कि दिल्ली में सर्दी कुछ इस प्रकार पड़ती है कि वो अक्सर लोगों की सांसें तक रोक देती है, उसको बचने के लिए आपको दिखाना चाहता हूं दिल्ली वासियों ने उपाय निकाला है। अलाव जलाई जा रही है और लोग लगातार अलाव सेक रहे हैं सर्दी से बचने को लेकर। कोहरे की तो भरसक थोड़ी मार कम है, लेकिन ठंड कुछ इस कदर बढ़ती जा रही है जिससे सांसें तक रुकनी शुरू हो गई हैं। और बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिल्ली का अनहेल्दी में ही चल रहा है। ये लोगों से बात करते हैं। सर, ठंडी कितना परेशान कर रही है? बहुत ज़्यादा ठंडी तो बहुत है। बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? अब बचने के लिए अलाव जला रहे हैं। बाकी क्या, कमर ओढ़े बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सर्दी ने दिल्ली की सांसें रोकनी दी है। और उसके साथ साथ आप बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो दिल्ली में लगातार अनहेल्दी रीजन में बनता चला आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा था, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कहा था कि आप एयर क्वालिटी इंडेक्स पे कुछ करिए, लेकिन उसके बाद भी पंजाब में आप जानते हैं इतिहास गवाह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पराली सबसे ज्यादा जलाई गई, जिसका सीधा असर दिल्ली की एयर क्वालिटी में देखा जा सकता है और वो लगातार अनहेल्दी रीजन से बना हुआ है। जिसके बाद एक सवाल उठता है उन प्रशासकों से, उन नेताओं से जो सत्ता में तो हैं लेकिन जनता से कितना सरोकार है, उसका आलम आप खुद लगा सकते हैं। जी
आनंद हमारे साथ दिल्ली से आप जुड़े रहिए। इसके बाद हमारे साथ गौरव है गाजियाबाद से, थानेश्वर शर्मा है शिमला से और पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। पीयूष, हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि जो यातायात है वो प्रभावित हो गया है, तो यातायात लखनऊ में कितना प्रभावित हुआ है, जरा ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, आज अगर अभी की कंडीशन की मैं बात करता हूँ पहले, तो आप देख सकते हैं कि अगर फॉग सिर्फ ऊपर की सतह पर सबसे ज्यादा, जिस वजह से सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही हैं, और नीचे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नीचे भी थोड़ी क्लैरिटी दिखेगी आपको। सुबह होने के बावजूद अभी थोड़े 10 मिनट पहले ही अंधेरा था बहुत ज्यादा, और क्लैरिटी कुछ नहीं थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि फॉग जो है वो नीचे भी नहीं है, यातायात अभी उतना बाधित नहीं हो पा रहा, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड हमेशा 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री इतनी रहती है। तो ठंड से जितनी लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठंड से हो रही है सबसे ज्यादा, लेकिन फॉग से उतनी नहीं हो रही, अभी तो नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है, महापौर, नगर आयुक्त, डीएम अपने स्तर पे रैन बसेरों को देख रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ फॉग की कंडीशन नीचे नहीं है। AQI की मैं आपको बात करूँ तो हमारे यहाँ कंडीशन बिल्कुल मॉडरेट कंडीशन है। कहीं कहीं 118 है, 200 है, 252 है, तो बस वो एक जगह है। तो ऑन एन एवरेज येलो कंडीशन में है, हम अभी रेड में नहीं जा रहे, उतनी बुरी हालत नहीं है लखनऊ में। जी, इसके बाद हम थानेश्वर का रुख करते हैं जो कि चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, वहां पर क्या है, आज क्रिसमस का मौका है और लोग क्रिसमस मनाने के लिए बाहर आते हैं, इस बीच ठंड का कहर जो है वो लगातार जारी है। चंडीगढ़ में क्या कुछ अपडेट है इसके रिगार्डिंग? देखिए, ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ के अंदर हर त्योहार को बड़ी उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस को लेकर भी लोगों ने बहुत तैयारियां कर रखी हैं, और सुबह से ही अभी कुछ ही देर में लोग सड़कों पर आकर क्रिसमस का सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन आज यह ठंड बहुत ज्यादा है, कहने को धुंध तो ना के बराबर है। अगर मैं कहूं कि धुंध 50 से 60 मीटर तक की विजिबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन जो ठंड है वो हड्डियां कपा देने वाली ठंड है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे कि ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव जलाकर बैठे। सामने ही आप देख सकते हैं कि लोग अलाव जलाकर सेक रहे हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। जगह जगह अलाव जल रहे हैं, और दूसरा भी पॉल्यूशन जो है यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर AQI की बात करूं तो मैं इस समय सेक्टर 28 में खड़ा हूं, यहाँ का AQI 216 है, सेक्टर 22 का AQI 236 है, ट्रिब्यून चौक का AQI 247 है। इस तरह चंडीगढ़ के अलग अलग क्षेत्र के अंदर एयर क्वालिटी प्रदूषण बढ़ा हुआ है, और ठंड बहुत ज्यादा है। खास तौर पे इस ठंड में जहां बुजुर्गों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं गांव के क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतना ही गेहूं की उपज ज्यादा होने की संभावना है। अक्सर कहा जाता है कि ठंड बढ़ेगी तो गेहूं का झाड़, जो यानी कि प्रति एकड़ जो गेहूं की उपज होती है, वो बढ़ जाएगी। इसलिए किसानों में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है। जी थानेश्वर, देखिए लगातार ठंड का कहर शहर शहर में जारी है। इस बीच हम गौरव का रुख कर लेते हैं जो कि गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, दिल्ली में तो ऑरेंज अलर्ट 2 दिन के लिए जारी कर दिया गया है, गाजियाबाद प्रशासन का क्या अलर्ट है और कितने अलर्ट मोड में नजर आ रही है ठंड को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, सबसे बड़ी चीज ये है जिस तरीके से आज यदि तापमान की बात करें, सबसे पहले तापमान आज 5 डिग्री सेल्सियस है और हवा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यानी कि ठंड में कहते हैं कि जब ठंड में हवा और चलने लगती है तो वो शरीर के अंदर तक घुसती है और कहीं ना कहीं हड्डियों में, जोड़ों में दर्द पैदा कर देती है। ऐसे में जो मजदूर बाहर से आते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं और रोजी रोटी की कमाई में आश्रय स्थलों में अपनी जगह गुजारते हैं, उनके लिए अलाव की व्यवस्था होना बहुत जरूरी होती है, जो कि जिला प्रशासन की तरफ से बखूबी तौर पर निभाई जा रही है। हमने देखा है जिले में कई जगह ऐसे हैं, कई मुख्य चौराहे ऐसे हैं जहां पे अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो शेल्टर होम है वहां पर कंबल वगैरह वितरण पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। चीजें मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ की जो पहल है ये ज्यादा बेटर है, वहीं नगर निगम की जो पहल है वो उसमें कई कमियां देखने को मिलती है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो समय पे चीजें मुहैया कराते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों अब निकाय चुनाव भी होने वाला है, और ऐसे में निकाय चुनाव में पार्षद वगैरह सब अपने आप को दावेदारी सिद्ध कर रहे हैं, तो लोग तो अपने आप से आगे बढ़ के कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। लेकिन होता है कि इस दौरान जो कर्मचारी नगर निगम के हैं वो शायद नींद सोने लगे हैं, क्योंकि अब कोई बॉस नहीं है, तो इस तरीके से आराम से अपना काम करेंगे और धीरे धीरे ठंड निकाल देंगे। और ऐसे में ही कोविड का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही लोगों को जो हाईवे के किनारे जो लोग रहते हैं उनके पास बिस्तर वगैरह समय समाप्त हो गया है हमारे पास, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे संवाददाताओं का अलग अलग जगहों से हमें अपडेट देने के लिए।